फिर सब ये जो गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की वापसी की डेडलाइन है उसमें बहुत कम वक्त रह गया है, तो अस्करी क़यादत और हुकूमत के इस फैसले से मुल्क में क्या खुशाइन जो नताइज जो मुरत्तब होंगे? जी हाँ, देखें कि इससे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की जो सिचुएशन होगी हमारी वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि ज़्यादा सिक्योरिटी के मसाइल बन रहे थे, स्पेशली हमारे कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स है और फिर बहुत सारे जो इलीगल जो ये लोग हैं जो तारीक वतन है, ये दूसरे सिंपथाइजर्स भी हैं और फैसिलिटेटर्स भी हैं, तो एक वो फैक्टर होगा। दूसरा ये है कि विद इन पाकिस्तान में एथनो डेमोग्राफिक के इम्बेलेंस इस वजह से क्रिएट हुआ था, स्पेशली बलूचिस्तान के प्रोविंस में। वहाँ पे कुछ लोगों को इस पर काफ़ी रिजर्वेशंस थी, तो उस ये भी वो चीज़ें इस इनके जाने के बाद ये चीज़ें भी एड्रेस हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छा सर, ये जो इतनी बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की हैं उनका इनखला जो यकीनी तौर पे मुमकिन तो होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, तो किस किस चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है अभी आगे भी? जी हाँ, देखें कि ये कोई पहली दफ़ा ऐसा कोई प्लान बना नहीं है, माजी में भी बहुत सारे इस तरह के प्लान बनते रहे, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जीक्यूट नहीं हो सके क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से और जहाँ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है उसकी वजह से इसमें उस वक़्त के गवर्नमेंट्स को मजबूरन ये कर नहीं सके, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सके। बट दिस टाइम जो गवर्नमेंट है एंड पाकिस्तान आर्मी है, दे आर डिटरमिन्ड कि जी हमने वंस फॉर ऑल ये चीज़ें करनी है, तो इसमें प्लान्स ऑलरेडी बने हुए हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा। इसमें ऑलरेडी बड़े डिग्निफाइड तरीके से जो इलीगल लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, चाहे वो अफगानिस्तान में जिन्होंने जाना है, चाहे जो एल्सवेयर जो अफ्रीका से लोग आए हुए हैं, ईरानी है, वो भी इसमें तमाम शामिल हैं। सिर्फ मेजॉरिटी जो है वो अफगान है, तो दैट्स वाई उनके लिए प्रॉपर असेंबली एरियाज बनेंगे, कलेक्शन पॉइंट बनेंगे, ट्रांसपोर्ट इनकी अरेंज होगी, इनको खाने पीने की सहूलत वहाँ पे मौजूद होगी, इनको यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे और बड़े डिग्निफाइड तरीके से दे विल बी टेकन टू बॉर्डर्स और वहाँ से दे विल बी हैंडेड ओवर, वहाँ से जो अफगान ऑफिशियल्स होंगे उनको हैंड ओवर किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, देख रहे हैं हम सर ब्रिगेड साहब कि 40 साल तकरीबन पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन की बाकायदा मेज़बानी की और शायद इतनी बड़ी तादाद में किसी और मुल्क ने की हो। अब मुझे भी लगता है और आप भी यकीनी तौर पे इस बात से एग्री करते हैं कि वक्त की अहम ज़रूरत थी और ये बहुत ज़रूरी था ये इकदाम इस टाइम पर उठाना, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ पर तनकीद भी कर रहे हैं और इस चीज़ को बजाय इस तरह देखने के कि हम जब दूसरे ममालिक में जाता है कोई, हमारे यहाँ से भी जब दूसरे ममालिक में जाते हैं लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में या कहीं भी मिडल ईस्ट, तो वहाँ जाके बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो कंप्लीट की जाती है। तो हमारे यहाँ भी वही रूल होना चाहिए, चले देर आए दुरुस्त आए, कि अब अगर हमें समझ आ गई ये वक्त की अहम ज़रूरत है इतना अरसा मेज़बानी करने के बाद, तो ये तो बड़ा खुशाइन डिसीजन है। जी हाँ, देखिए एक तो आप सही कह रही हैं, सेकेंडली बात ये है कि वी आर नॉट सिग्नेटरी टू 1951 का जो कन्वेंशन हुआ रेफ्यूजीज़ का, वो हमने साइन नहीं किया। 1967 का प्रोटोकॉल हमने साइन नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद 79 के बाद जितने रेफ्यूजीज आए और इसके बाद जो बाकी लोग भी आए उनको यहाँ पे पाकिस्तान में वेलकम किया गया, उनको इस्लामिक वैल्यूज़ के मुताबिक यहाँ पे अकोमोडेट किया गया। और स्पेशली आप देखें जो रेफ्यूजीज है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कभी इल फीलिंग उनकी नहीं है, नॉट ए सिंगल इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ है। वेरएस ईरान में आप देख लें कि 2021 को में उन्होंने 10 लाख के करीब जो अफगान थे उनको वहाँ से ज़बरदस्ती वापस अफगानिस्तान भेजा और इस साल तक 2.5 लाख के करीब ईरानियों ने वहाँ से उनको डिपोर्ट किया है। और इसके अलावा ईरान के अंदर उनके कुर्दिस्तान में और कश्मीर जो उनके प्रोविंसेस है वहाँ पे रेफ्यूजीज और एंटी अफगान नेशंस के खिलाफ वहाँ पे एक किस्म के प्रोटेस्ट हुए हैं और वहाँ पे पथराव वगैरह हुआ है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसे कोई मतलब एक एक्टिविटी नहीं हुई, यहाँ के लोगों ने बड़ा उनको वेलकम किया और एकोमोडेट किया है। अब पाकिस्तान एक सोवरन स्टेट है, तो पाकिस्तान का ये राइट बनता है कि जो लोग इलीगल रह रहे हैं, अब हम रेफ्यूजीज की हम बात नहीं कर रहे हैं, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो इलीगल लोग हैं 1.7 मिलियन कह रहे हैं, लेकिन मुझे शक इससे ज़्यादा लोग होंगे, तो उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। हमारी सिक्योरिटी के लिए ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें हों, क्योंकि इससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वाज़े कहा था कि पाकिस्तान की शहरी की जो सिक्योरिटी है, मुझे किसी भी मुल्क से बातचीत से ज़्यादा अहमियत है।
तो हमने उस चीज़ को देखना है, क्योंकि फिर आप देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे लिए इतने बड़े हैं कि यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं रिसेंटली, आज तमाम ओरिजिनेट उन्होंने किया अफगानिस्तान से, चतराल से लेकर आपने देखा कि कोयटा, ज़ोब और मुस्लिम बाग तक अटैक्स हुए हैं। तमाम के जो ओरिजिन थे सेफ हेवन्स थे अफगानिस्तान से थे। तो हम अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे कर रहे हैं राइट फ्रॉम 1979। इट इज़ नो 44 ईयर्स जो हमने अफगानों को यहाँ पर लुक आफ्टर कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान ने स्पेंड किए हैं ऑन द वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज। और इसमें आप देखें कि हम यहाँ उनको एजुकेशन भी दे रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इंजॉय कर रहे हैं। उनकी तीसरी जनरेशन यहाँ पे पैदा हुई है। पिछले गवर्नमेंट में जब जो अशरफ गनी की हुकूमत थी, 22 पार्लियामेंटेरियन जो थे वो अब यहाँ पाकिस्तान में पैदा हो गए थे। आज जो अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम है यहाँ से पैदा हुए हैं ये सारे, यहीं पे इन्होंने खेल यहाँ पे सीखा और जाके आज अफगानिस्तान की एक टीम बनी है। लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली देखा कि उनके प्लेयर ने जिस तरीके से वहाँ बातचीत की तो वो उससे पाकिस्तान को, यहाँ के लोगों को तकलीफ पहुँचती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।